हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें आज हम लोग आवेश का सतत वितरण, आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का क्षेत्रफल घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला स्टार्ट करते हैं आवेश का सतत वितरण, जिसमें आवेश का रेखीय घनत्व पढ़ते हैं। जिन किसी एकांक लंबाई को अगर हम ले लें और उसमें चार्ज का अध्ययन करें तो उसे हम आवेश का रेखीय घनत्व बेसिकली कहते हैं। इस प्रकार अगर कीवर्ड के रूप में समझे तो इसकी डिफिनीशन के रूप में समझें। जब आवेश पूरे लंबाई में वितरित हो जब पूरे आवेश पूरे लंबाई में वितरित हो तो उस आवेश के कारण एक फार्मूला निकल के आता है जिसे हम लेमडा से डिनोट करते हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपान एल, और डी क्यू मतलब छोटे आवेश के कारण छोटे लंबाई में आवेश का रेखीय घनत्व है, जिसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। बेसिकली लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू अपान डी एल। प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको कि एकांक लंबाई किसी छोटे लंबाई में हम लोग आवेश का अध्ययन करें तो उसे आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। आवेश का क्षेत्रफल घनत्व पढ़ते हैं। यदि आवेश पूरे क्षेत्रफल में वितरित हो, यदि छोटा कोई क्षेत्रफल ले लिया जाए और उसमें आवेश का अध्ययन किया जाए तो उसे आवेश का क्षेत्रीय घनत्व बेसिकली कहते हैं। इसे डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल इज इक्वल टू क्यू अपान एरिया, क्यू इज कूलम एंड अपान एरिया ए इज इक्वल टू एरिया। तो इसे हम अगर छोटे रूप में समझते हैं तो डी क्यू अपान डी ए से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को आवेश का क्षेत्रीय घनत्व कहते हैं। आवेश का आयतन वितरण, आवेश का आयतन वितरण देखते हैं। बेसिकली जब किसी मतलब छोटे आयतन में आवेश का अध्ययन करते हैं तो उसे आवेश का आयतन घनत्व बेसिकली कहते हैं। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे कि परिभाषा के अनुसार जब आवेश पूरे आयतन में वितरित हो तो इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इज इक्वल टू क्यू अपान भी। छोटे आयतन में आवेश का छोटे आयतन में आवेश का अध्ययन करेंगे तो इसे रो इक्वल टू डी क्यू अपान डी वी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मात्रक है कूलम पर मीटर स्क्वायर। प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। जैसे कि हमने बताया आपको। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी आवेश अथवा आवेशित निकाय के चारों ओर मतलब चारों तरफ पाए जाने वाला वह काल्पनिक क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, किसी आवेश अथवा आवेशित निकाय के चारों ओर पाई जाने वाली वे काल्पनिक निष्कोणीय सतत बल रेखाएं जो धन परीक्षण आवेश में गमन पथ द्वारा प्राप्त होती हैं, वह वैद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं। उन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इनकी निम्नलिखित गुण हैं। इस प्रकार इनके गुण। ये काल्पनिक निष्कोणीय एवं सतत बल रेखाएं होती हैं। ये धन परीक्षण आवेश के गमन पथ द्वारा प्राप्त होती हैं। तीसरा है, ये पॉजिटिव आवेश के कारण बाहर की ओर तथा नेगेटिव आवेश के कारण अंदर की ओर आवेशित निकाय के कारण पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती हैं। चौथा देखते हैं, ये आवेशित तल के लंबवत होती हैं। पांचवा देखते हैं, यदि इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। छठा देखते हैं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्योंकि यदि प्रतिच्छेदित करेंगी तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं संभव होंगी जो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो असंभव है। यानी कि किसी बिंदु पर दो रेखाएं आपस में इंटरसेप्ट नहीं कर सकती। अगर इंटरसेप्ट करेंगी तो वे बल रेखाएं नहीं कहलाएंगी।
पॉजिटिव आवेश के कारण बल रेखाएं बाहर की ओर चलती हैं और नेगेटिव आवेश के कारण बल रेखाएं अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु के एकांक धन आवेश परीक्षण पर वैद्युत बल के बराबर होती है। जहाँ Q नॉट इक्वल टू प्लस भी टेस्ट चार्ज है और एकांक धन परीक्षण आवेश Q नॉट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम ज्ञात करें तो वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपान Q नॉट होगा। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग। तो E बराबर mg तो आप जानते हैं, तो बेसिकली हम E बराबर F की E बराबर mg, F की वैल्यू mg रखते हैं अपान E। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम या बोल्ट पर कूलाम, या इसे डायमेंशन में बदलें तो MLT-3A-1 इसके मात्रक पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। ये देखिए इस फिगर से समझते हैं। ये है, यहाँ प्लस Q चार्ज है और यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं R दूरी पर, तो इसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा E इक्वल टू F अपान Q। इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र क्या एप्लीकेशन में किसी बिंदु के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर फाइंड करना हो तो हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि प्लस Q चार्ज है जिसमें बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है हमें। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड इस प्रकार करेंगे E इक्वल टू F अपान Q नॉट, जैसा कि हम अभी ऊपर देख चुके हैं, जहाँ F इक्वल टू Q नॉट आवेश पर विद्युत बल है। F की वैल्यू हम लोग पहले से जान चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है, जहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। E इक्वल टू F अपान Q नॉट, F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर अपान Q नॉट रखते हैं। ये इस प्रकार है, F की वैल्यू हमने रख दिया और E की वैल्यू फाइंड करने के लिए इतना F अपान Q कर दिया और F की वैल्यू रख दिया, और ये फाइनल निकल के आता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q रह जाता है और अपान R स्क्वायर हो जाएगा। तो E बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/R स्क्वायर की। त्रिज्या को अगर इस प्रकार बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, फास्टली डिक्रीज होगी। इसका ग्राफ इस प्रकार है, ये इस प्रकार है। आगे देखते हैं। आज के लिए इतना है दोस्तों, हमने आज बहुत कुछ सीखा है। आगे हम लोग गोलीय आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीखेंगे अगली वीडियो में। विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीखेंगे। थैंक यू दोस्तों।